कृति फोर स्वमत हमारा क्वेश्चन फर्स्ट हुआ था। अभी सेकंड क्वेश्चन, चाळ संस्कृतीचे पाठातून होणारे दर्शन स्पष्ट करा। चाळ संस्कृति यानी चौल के लोग कैसे रहते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है, तो जीवन शैली के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। पंत म्हणजे लेखक पु ल देशपांडे होत। अभी पंत कौन है, तो लेखक पु ल देशपांडे। ते चाळीत राहत असतानाचे वर्णन त्यांनी पाठात केले आहे। जब वो चौल में रहते थे तब उन्होंने चौल में जो लोग रहते हैं उनके बारे में और वो उनके इंसिडेंट्स इस पार्ट में हमें एक्सप्लेन करके बताए हैं। यासोबत चाळीतील लोकांचे स्वभाव, चाळीतील लोकजीवन यांची ओळख करून दिली है। उसके साथ साथ उन्होंने क्या किया है, जो चौल में लोग रहते हैं उनका स्वभाव यानी नेचर कैसा है, चाळीतील लोकजीवन, उनके रहने का, बोलने का अंदाज कैसा होता है, उनकी जीवन शैली के बारे में यहाँ पे हमें पहचान करके दी है। चाळ संस्कृतीत लोकांच्या वागण्यातील मोकळेपणा पाठातून दिसून येतो। चाळ संस्कृति यानी चौल में जो लोग रहते हैं तो वहाँ पे उनके बोलने में जो मिठास है, जो अपनापन है, वो एक दूसरे के साथ कैसे दिल खोलकर बात करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन इस पार्ट में किया है। एकमेकांना नावे ठेवली तरी मनात एकमेकांबद्दल प्रेम असते। भले ही वो मुंह के सामने किसी को नाम रखते हैं, पीठ पीछे किसी को नाम रखते हैं, लेकिन किसी के बारे में वो दिल से बुरा नहीं चाहते हैं। कोणतीही गोष्ट चाळीत लपून राहत नाही और कोई भी घटना है, कोई भी छोटी से छोटी बात भी है और बड़ी से बड़ी भी, तो चौल में जो लोग हैं उनसे छुपी नहीं होती है, क्योंकि उनका चौल क्या है, घर होता है। तो जैसे घर में कोई बात नहीं छुपती है, वैसे चौल में भी कोई भी छोटी बात छुप के नहीं रहती है, वो पूरे चौल में फैल जाती है। ही चाळ संस्कृतीची वैशिष्ट्ये पाठात दिसून येतात। यही जो अच्छी आदतें हैं, अच्छे लोगों की बातें करने का तरीका, उनका नेचर, इस सब का वर्णन इस पाठ में हमें दिखाई देता है। पुढील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृति करा। आकलन कृति, खालील कृति पूर्ण करा। तो यहाँ पे आपको हमेशा क्वेश्चन समझ के लेना है। क्वेश्चन आप ठीक से समझोगे नहीं तो ये भी आप सब गलत आंसर लिख दोगे। पंतांच्या आहारतज्ञ मित्रांनी वर्ज्य करायला सांगितलेल्या गोष्टी। पंत यानी पु ल देशपांडे है। आहारतज्ञ मित्रांनी मीन्स खाने में जो खाने में यानी खाना कौन सा खाना चाहिए, कौन सा नहीं खाना चाहिए, तो वो बताने में जो स्पेशलिस्ट है लेखक के फ्रेंड। वर्ज्य करायला सांगितलेल्या गोष्टी, वर्ज्य में सोडणे, त्याग करने। तो वर्ज्य यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लेखक के फ्रेंड या आहार तज्ञ उन्होंने पंत को बोला है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है करके, क्योंकि पंत को वेट लॉस करना था ना। हाँ, तो कौन सी चीज़ें नहीं खाने के लिए बोली, तो डाळ, तूप, तेल, तळलेले पदार्थ, बटाटा, भात, साखर, मीठ, लोणी। आपको पूरा ऐसा ही लिखना है, ऐसा नहीं है। आप पहले इधर साखर भी लिख सकते हो, भात भी लिख सकते हो, लोणी भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, लेकिन एग्ज़ाम में इतना पूछते भी नहीं है। एग्ज़ाम में आपको आधे आधे मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए या 1 और ये ऐसे 4 ही पूछेंगे, लेकिन आपको दिमाग यूज़ करके लिखना है। हाँ, यहाँ पे देखो, तेल, तळलेले पदार्थ, दाल, साखर, मीठ, सोडा है नहीं, उनको छोड़ना है, नहीं खाना है। ऐसे आप देख के लिख सकते हो। यहाँ पे पंतांच्या आहार तज्ञ मित्रांनी वर्ज्य करायला सांगितलेल्या आहाराव्यतिरिक्तच्या गोष्टी। आहाराव्यतिरिक्तच्या गोष्टी मीन्स इसमें खाने के नाम आपको नहीं लिखने हैं, तो दूसरे ऐसे कौन से चीज़ें हैं जो छोड़ने के लिए बोली है, लेकिन खाने के बारे में आपको इस आंसर में नहीं लिखना है। आहारा व्यतिरिक्तच्या गोष्टी। बटाटा शब्द न उच्चारणे, दिवसा झोपणं, पत्ते खेळायचे सोडणे,
लेखकांना डाएटचा सल्ला देणारे चाळीतले लोक। लेखक को डाइट की सलाह देने कौन से चौल में से लोग थे? तो सोकाजी त्रिलोकीकर, जनोबा रेगे, काशीनाथ नाडकर्णी, बाबू काका। एका वाक्यात उत्तरे लिहा। वन सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है। काशीनाथ नाडकर्णींनी पंतांना कोणती गोष्ट वर्ज्य करायला सांगितली? अभी कोणती की जगह से आपको आंसर लिखना है। कोणती गोष्ट, नहीं तो डाळ। तो आप कैसे आंसर लिखोगे? काशीनाथ नाडकर्णींनी पंतांना डाळ वर्ज्य करायला सांगितली। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं देना है आपको, क्या देना है? फुल स्टॉप देना है ऐसा। यहाँ भी कोणत्या गोष्टी आपको कट करना है और सिर्फ आंसर लिखना है। बाबू काकांनी कोणत्या गोष्टी सोडाव्यास सांगितले? तर बाबू काकांनी तेल आणि तळलेले पदार्थ सोडाव्यास सांगितले। कोणत्या गोष्टी कट करना है? बसून बसून काय खेळल्याने वजन वाढते? काय की जगह से आपको आंसर लिखना है। बसून बसून पत्ते खेलने वजन बढ़ता है। अभी पत्ते वर्ड देखो कैसा है, प और डबल त को त जॉइंट हुआ है और एक ही मात्रा है। ए इडियट, सगळ्याच गोष्टी जोक काय मारतोस नेहमी, असे जनोबा रेगेंना कोण म्हणाले? मी कोण की जगह असे आपको आंसर लिखना है। ए इडियट, सगळ्याच गोष्टी जोक काय मारतो नेहमी, असे जनोबा रेगेंना सोकाजी त्रिलोकीकर म्हणाले। सोकाजी त्रिलोकीकर म्हणाले। कोण ते लिहा। नेहमी तिरके बोलणारे जनोबा रेगे, यानी सीधे मुंह बात नहीं करते थे। सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवणारे, यानी सब लोगों की सुनना है। जन मीन्स लोग, सब लोगों की सुनना है, लेकिन करना है तो मन की ही। तो वैसे कौन, उनका नाम क्या है? तो पंत। बटाट्याची चाळ म्हणू नका, वजन वाढेल, असे उपदेश करणारे। बटाट्याची चाळ म्हणू नका, यानी बटाटे का चाल का नाम नहीं लेना है, नहीं तो उससे आपका वेट बढ़ जाएगा। ऐसी सलाह किसने दी थी? तो जनोबा रेगे। या ठिकाणी सगळे भात खातात। अभी यहाँ तक तो पर्सन का नाम आया था, लेकिन यहाँ पे क्या है? ठिकान, यानी प्लेस का नाम लिखना है आपको। या ठिकाणी सगळे भात खातात। अभी कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पे सब राइस खाते हैं? कोकणात। कोकण एक रीजन है। उतार्यानुसार वाक्यांचा क्रम लावा। आपको ये सीक्वेंस के साथ अरेंज करके लिखना है। पैसेज में आपको फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, फोर्थ कौन सा है, ऐसे अरेंज करके आप ये सेंटेंस लिखने हैं। कंसातील योग्य शब्द वापरून रिकाम्या जागा भरा। मी सांगतो तुला पंत, तू बटाटा सोड। ठीक है, वही है आंसर। देख के वही सेंटेंस में लिखना है। आमच्या कोकणात सगळे भात खातात। आपको मासे भाकरी ये सब नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? भात, क्योंकि पैसेज में जो आया है वही लिखना है। हो म्हणजे कुठं राहता म्हणून विचारलं तर नुसतं चाळीत राहतो म्हणा। खरं म्हणजे पत्ते खेळायचं सोडा, बसून बसून वजन वाढतं। कोण कोणास म्हणाले ते लिहा। तेल आणि तळलेले पदार्थ आधी सोडा। कोण? तो बाबू काका। किसको? पंतांना। ए इडियट, सगळ्याच गोष्टी जोक काय मारतोस नेहमी, किसने कहा और किसको बोला गया? तो सोकाजी त्रिलोकीकर है, उन्होंने जनोबा रेगे को कहा। तुला सांगतो मी पंत, डाएट कर, बटाटा सोड, बटाट्याचं नाव काढू नकोस। किसने कहा? सोकाजी त्रिलोकीकर पंतांना म्हणाला। प्रश्न तीसरा, कारणे लिहा। आपको रीज़न लिखना है। पंतांना दिवसा झोपणं आणि पत्ते खेळणं सोडावयास सांगितले। अभी उसके पीछे रीज़न क्या है? पंतांना झोपण्यामुळे व पत्ते खेळल्यानं बसून बसून वजन वाढते, म्हणून दिवसा झोपणं व पत्ते खेळणं सोडायला सांगितले। आप ऐसा भी लिख सकते हो।
पंतांना दिवसा झोपणं आणि पत्ते खेळणं सोडावयास सांगितले, कारण यहाँ पे दिवसा झोपल्यामुळे व पत्ते खेळण्यानं बसून बसून वजन वाढते। सिर्फ यही ऊपर का अच्छे से करके रखो। कारण दिवसा दिवसा झोपल्यामुळे, झोपणं वडा आहे ना, झोपण्यामुळे आणि पत्ते खेळण्यानं व पत्ते खेळण्यानं, कुछ भी लिख सकते हो, आने भी लिख सकते हो, व भी लिख सकते हो, बसून बसून वजन वाढते। कारण यहीं से देख के लिखो, किसी किसी को डिक्टेशन नहीं आता है, म्हणून गलती कर देते हैं जल्दी जल्दी लिखने में। पंतांना लोणी तूप सोडा असे सांगितले, तो पंतांना लोणी तूप छोड़ना है ऐसा कहा गया, तो क्यों? पंतांना लोणी तूप सोडा असे सांगितले कारण, देखो हमने यही उतार के यहाँ पे लिखा, सिर्फ ऊपर कारण लिखा। कारण त्यांच्या हेड क्लार्कच्या वाईफचं वजन लोणी तूप सोडल्यानं एका आठवड्यात 10 पौंड घटलं होतं, म्हणून त्यांनी हा सल्ला दिला। लोणी तूप सोडा, ये उठा के आप लिख सकते हो। वो एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे ना, तो इसलिए हेड क्लार्क, उनकी जो हेड क्लार्क है उनकी वाइफ का वेट कम हुआ था। ये हुआ मला यहाँ से। खालील शब्दांना मराठी शब्द सुचवा। हेड क्लार्क, तो उसके लिए मराठी वर्ड क्या आएगा? तो वरिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक, वाइफ, पत्नी। खालील, अब ये व्याकरण कृती, क्वेश्चन नंबर 3 व्याकरण कृती। अधोरेखित शब्दांच्या जाती ओळखा। जाती ओळखा, कौन से प्रकार का ये सेंटेंस है, आपको ढूंढना है। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले। अभी यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसमें आपको जो अंडरलाइन करके दिया होगा, तो उसके बारे में ही आपको यहाँ पे लिखना है। पहिला उपाय म्हणून मी आहार परिवर्तन शुरू केले, तो मी क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि मी यानी कौन है वो नहीं बताया गया है, तो मी के बदले, नाम के बदले मी आया है, तो यहाँ पे क्या? मी सर्वनाम। हाँ, ये सेकेंड क्वेश्चन है। बटाटा सोडा, कि बटाटा क्या है? सामान्य नाम है। बटाटा क्या है? सामान्य नाम है। मी काय सोडले असता माझे वजन घटेल, याची यादी बटाट्यापासून सुरू झाली। बटाटा देखो नाउन है और उसको पासून जॉइंट होके आया है, तो ये क्या बन गया है? शब्दयोगी अव्यय। सेकंड, खालील शब्दांचे सामान्य रूप लिहा। सामान्य रूप लिखना है। देखो हे आ का क्या आता है? काना आता है। बटाटा, बटाट्या, त्या, आ का काना है। सगळे, सगळ्या, इसम, इसमा, आठवडा, आठवड्या। आठवड्यात मग या आठवड्यात तुम्ही असं केलं तसं केलं वैसे। हाँ, थर्ड, पर्यायी शब्द लिहा। ये पर्यायी यानी क्या लिखना है आपको? समानार्थी शब्द ही है। नाम, नाव, वक्र, तिरके, तिरछी नज़र से देखते वैसे, वक्र, तिरके। शर्करा, साखर, निद्रा, झोप। तो शर्करा के लिए याद रखना आता है, शर्करा, साखर, निद्रा, झोप, वक्र, तिरके, नाम, नाव। खालील वाक्ये लेखन नियमानुसार शुद्ध करून लिहा। बटाट्याचं ठीक आहे, किती केले? बटाट्याचं ठीक आहे, पण आधी भात सोडा। अभी एक ठ है तो आपको ट लिखना है। बटाट्याचं ठीक आहे, अभी ठीक, एक ही वेलांटी का यहाँ पे डिफरेंस है ठ में।
वो भी आपको सही करके लिखना है, बाकी ॲज युजल सेम है. सगळ्याच गोष्टीत जोक काय मारतोस नेहमी. सगळ्याच गोष्टीत, ये भी ठ यहाँ पे ऐसा है तो ट ऐसा आता है और ख नहीं आता है, तो क आता है. ख और क का डिफरेंस है, बाकी सेम है. और यहाँ पे एग्ज़ाम में भी आपको दो ही आधा आधा मार्क्स के लिए पूछते हैं, तो एक मार्क्स होता है, तो दो ही आपको गलतियाँ ढूंढ के लिखनी है. अधोरेखित शब्दासाठी योग्य समानार्थी शब्द वापरून वाक्य पुन्हा लिहा. अधोरेखित जो अंडरलाइन किया है यहाँ पे उसका ही समानार्थी सेंटेंस लिखना है और वाक्य यानी सेंटेंस फिर से लिखना है. मी मात्र या सर्व जणांचे ऐकून मनाचे करायचे ठरवले होते. मी मात्र या सर्व जणांचे, जन मीन्स लोक, लोकांचे ऐकून मनाचे करायचे प्रश्न 6वा, अचूक शब्द ओळखून लिहा. फर्स्ट है डाएट, डाइट. तो यहाँ पे ये वर्ड सही है. यहाँ पे एक ही मात्रा है, यहाँ पे अ का साउंड आता है, यहाँ पे य है, व्यंजन है, तो डाइट में स्वर आता है, तो ये सही है. आठवड्यात यहाँ पे आ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से अ से स्टार्ट हुआ है, तो ये रॉन्ग ही है. यहाँ पे आ से तो स्टार्ट हुआ है, लेकिन आठवड्याता है, तो को आ का काना नहीं आता है, आ का साउंड नहीं आता है. आठवड्यात कहते हैं हम, आठवड्यात, तो ये फर्स्ट वाला सही है, आठवड्यात. ये क्या है, आ का साउंड यहाँ पे नहीं आता है स्टार्टिंग में, तो ये गलत है. यहाँ पे स्टार्टिंग में तो आ का साउंड आता है, लेकिन एंडिंग में भी आ का साउंड आता है, तो ये रॉन्ग है. आठवड्यात अ का साउंड आता है लास्ट में. यहाँ पे आठवड्यात, तो यहाँ पे आ का साउंड आता ही नहीं है, तो ये और ये दो पहले ही कट हो जाएंगे. फिर यहाँ पे आठवड्यात, ये सही है. यहाँ पे आठवड्याता, तो ये गलत है. 7, कंसातील शब्दांना योग्य विभक्ती प्रत्यय लावून रिकाम्या जागेत भरा. यहाँ पे आठवड़ा दिया है, तो आठवड़ा को कौन सा विभक्ति प्रत्यय लगता है वो आपको लिखना है. ता, ती, ते, ल, सा, ऐसे कौन सा विभक्ति प्रत्यय है जो उसको सही लगता है. तो लोणी तूप सोडा, एका आठवड्यात, देखो एका आठवड्यात, एका आठवड्यात 10 पौंड वजन घटलं नाही तर नाव बदलेल. तो प्रत्यय क्या लगा यहाँ पे, आठवड्यात. जनोबा रेगे या, अब यहाँ पे इसम दिया है, तो आप सिर्फ आपको इसम नहीं लिखना है. क्यों नहीं लिखना है, यहाँ पे विभक्ति प्रत्यय बोला है, तो इसमाला. जनोबा रेगे या इसमाला काय म्हणावे हे मला कळत नाही. स्वमत. फर्स्ट है पंतांना कोणाचा सल्ला तिरकेपणाचा वाटला. तुमच्या शब्दात लिहा. पंतांना कोणाचा सल्ला तिरकेपणाचा वाटला, तुमच्या शब्दात लिहा. पंत है, उनको किसकी बातें टेढ़ी लगी, चुभने वाली लगी, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है. पंतांच्या चाळीतील सोखाजी त्रिलोकेकर यांनी पंतांना डाएटचा सल्ला दिला. पंत के चौल में जो सोकाजी त्रिलोकेकर रहते थे, उन्होंने पंत यानी पु ल देशपांडे इनको डाएट की सलाह दी. पंतांना बटाटा सोडण्यास सांगितले. त्यावर जनोबा रेगे म्हणाले की कुठं राहता असं जरी विचारले तरी नुसतं चाळीत राहतो असे म्हणायचे, बटाट्याच्या चाळीत म्हणायचं नहीं. अभी लेखक सोकाजी त्रिलोकेकर, जनोबा रेगे, ये सब चौल में रहते थे और उनकी चौल का नाम बटाट्याची चाळ था. तो सोकाजी त्रिलोकेकर है, उन्होंने पंत को बटाटा छोड़ने के लिए कहा था. तो उन्होंने क्या किया, बटाटा
छोड़ना है आपको, तो आपको ये भी कहना पड़ेगा कि कहाँ पे रहते हो। तो सिर्फ चावल का नाम लेना, हमारे चावल का नाम नहीं लेना। ऐसे हंसी मजाक से कहते हुए उनको चुभने वाली बातें की थी। तो इसीलिए उनकी बातों का पंत है उनको बुरा लगा। असे हे जणोबा रेगे यांचे बोलणे तिरकेपणाचे होते, कारण बाकी सगळ्यांनी पंतांना खाण्याबाबत व त्यांच्या वजनवाढीस पूरक अशा सवयी सोडण्याबाबत सल्ले दिले होते. पण रेगे यांनी बटाट्याची चाळ असे सुद्धा न म्हणता फक्त चाळच म्हणा असा तिरकेपणाचा सल्ला पंतांना दिला होता. तो जितने भी चौल में लोग रहते थे तो उन्होंने सब जो लोग हैं उन्होंने खाने के रिलेटेड, ये छोड़ो वो छोड़ो, बटाटा छोड़ो, शक्कर छोड़ो, दाल खाना छोड़ो, ऐसे खाने के रिलेटेड पदार्थ छोड़ने के लिए बोले थे। लेकिन जणोबा रेगे हैं उन्होंने तो उन्हें सीधा चौल का नाम बटाट्याची चाळ है तो वो भी वर्ड बोलने से मना कर दिया और कहने लगे कि तुम्हारा वेट बोलने से भी बढ़ जाएगा। तो यही बातें हैं, वो पंत है उनको तिरकेपना यानी बुरी लगी। प्रश्न तिसरा, खालील उतार्याच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. कृती 1 आकलन कृती है. आकृतिबंध पूर्ण करा. अन्ना नाडगोंडाच्या पार्टीतील पदार्थ: मिठाई, बटाटे वड़े, चिवड़ा, भजी. यहाँ पे आपको दिए है मिठाई, भजांशिवाय पार्टी कसली, तो आपको भजा उठा के नहीं लिखना है, आपको भजी लिखना है. कोई बच्चे ऐसे करते हैं, दिमाग को ज़्यादा टेंशन देते नहीं हैं, जो है वही उठा के लिख देते हैं. तो सही लिखना है भजी. बटाटे वड़े, प्रमोशन न्यायालयाची पार्टी, बटाटे वड़े है वर्ड यहाँ पे. मिठाई, बटाटे वड़े, चिवड़ा, वनस्पतीतला चिवड़ा. देखो ये वर्ड सेम है लेकिन यहाँ पे भजा है तो आप ऐसे सही करके भजी लिखो. सर्वात अधिक कॅलरीज असतात साखरेत. सिर्फ साखर नहीं लिखना है, साखरेत. कुटुंबाला सारी दिवाळी यावर उरगायची पंतांनी सक्त ताकीद दिले. तिखट मिठावर. कशावर? तिखट मिठावर. ये देखो सेम वर्ड लिखना है, तो ये भी डिक्टेशन आपको बाय हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है. डाएटवर सूड घेणारा. कोण ते लिहा. डाएटवर सूड घेणारा. कॅन्टीनचा आचारी. कैंटीन चा है यहाँ पे, तो आपको क्या लिखना है? सिर्फ चा. तो यही उठा के नहीं लिखना है. कैंटीन चा आचार्य ने ऐसा नहीं लिखना है. कैंटीन चा आचा रया नहीं लगाना है, री लिखना है. कॅन्टीनचा आचारी. नहीं तो स्वयंपाकी भी लिख सकते हो. कचेरीतील साऱ्या सेक्शनला पार्टी देणारा. अण्णा नाडगोंडा. देखो अन्ना नाडगोंडा ला, तो ला नहीं लिखना है आपको, सिर्फ अन्ना नाडगोंडा. कोई बच्चे का पूरा ऐसा का ऐसा जैसा है वैसा ही लिखते थे, तो थोड़ा सा रीडिंग अच्छा करो, आपको समझ में आ जाएगा. व्रतभंगाचा प्रसंग केव्हा आला? एका वाक्यात उत्तर लिहा. व्रतभंगाचा प्रसंग केव्हा आला? केव्हा कट करना है और उसकी जगह दूसऱ्या दिवशी, क्योंकि पहला दिन तो पंत का बहुत अच्छा गया था, तो दुसऱ्या दिवशी. पंतांना डाएटवर असल्याची आठवण केव्हा झाली? 6व्या भजांची प्लेट खाल्ल्यानंतर. तो खाल्ल्यावर कुछ भी लिख सकते हो, नंतर नहीं तो वर. पंतांना डाएटवर असल्याची आठवण झाली. भजांची 6वी प्लेट खाल्ल्यानंतर, तो खाल्ल्यावर. पंतांना डाएटवर असल्याची आठवण झाली.
पंतांच्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता पहिल्या दिवशी कोठे गेली होती? पंतांच्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता पहिल्या दिवशी कोठे गेली होती? पंतांच्या वजन घटवण्याच्या व्रताची वार्ता मीन्स बातमी पहिल्या दिवशी कचेरीला गेली होती. कोठे की जगह कचेरी लिखना है. कचेरीला मीन्स ऑफिसमध्ये. पंतांनी कारणे लिहा. पंतांनी बिनसाखरेचा चहा सुरू केला. कारण साखरेत जास्त कॅलरी सर्वात अधिक कॅलरीज असतात. ऐसे भी लिख सकते हो. साखरेत सर्वात अधिक कॅलरीज असतात म्हणून पंतांनी बिनसाखरेचा चहा सुरू केला. सेकंड, पंतांना भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते. पंत है उनको राईस छोड़ना पॉसिबल नहीं था. भात अजिबात वर्ज्य करणे अवघड होते म्हणून पंतांनी फक्त पहिला भात आणि ताकभात ठेवून मधला भात वर्ज्य केला. अभी पंत है वो 3 टाइम राइस खाते थे, सुबह, दोपहर और रात के समय. तो उनको राइस छोड़ना पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने जो दोपहर का राइस होता है खाना वो बंद कर दिया. कृती 2 आकलन कृती. आकृतिबंध पूर्ण करा. फर्स्ट है पहिल्या दिवशी कचेरीत वार्ता गेली. किस बात की खबर ऑफिस में पहुंच गई? पंतांना वजन घटवण्याच्या व्रताची. पंत है उनको वेट लॉस करना, तो ये जो खबर थी वो उनके ऑफिस में पहुंच गई. सेकंड, अण्णा नाडगोंडा एफिशियन्सच्या बारमधून बाहेर पडला. अण्णा नाडगोंडा एफिशियन्सच्या बारमधून बाहेर पडला. अण्णा नाडगोंडा है वो उन्हें प्रमोशन कब मिला? तो आफ्टर 6 years यानी 6 वर्षांनी. कारणे लिहा. सेकंड क्वेश्चन हे कारणे लिहा. पंतांना खाल्लेले गोड लागत नव्हते. पंतांना खाल्लेले गोड लागत नव्हते कारण आचार्याने मिठाईत साखर न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती. त्यामुळे घासाघासा गणित सहस्त्रावधी कॅलरीज पोटात जात होत्या. अभी शुगर है वो क्या, शुगर की वजह से क्या होता है, वेट बढ़ता है और उसमें कैलोरी ज़्यादा होती है. तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि जो मिठाई है वो साखरेत न घालता साखरेत मिठाई घालून आणली होती, यानी शुगर में उसमें ज़्यादा शुगर है, इस वजह से उनको वो मीठा नहीं लग रही थी. मिठाई है वो मीठी नहीं लग रही थी. नाडगोंडाने स्पेशल भज्यांची ऑर्डर दिली. सेकंड वन है नाडगोंडाने स्पेशल भज्यांची ऑर्डर दिली. नाडगोंडाने स्पेशल भज्यांची ऑर्डर दिली कारण, अभी रिझन देखो. भज्यांशिवाय पार्टी कसली असा भिकोबा मुसळ्याने टोमणा दिला म्हणून चेक काढून नाडगोंडाने स्पेशल भज्यांची ऑर्डर दिली. अभी ऑफिस में नाडगोंडा ने प्रमोशन उनका हुआ था, तो इसीलिए क्या दी थी, पार्टी दी थी. लेकिन इतना सब खाने के बाद उनको चिढ़ाने के लिए भिकोबा मुसळे है उन्होंने क्या बोला, इतना सब कुछ तो तूने खिला दिया लेकिन भजी के बिना तूने दी हुई पार्टी कंप्लीट नहीं होगी. तो वो नाडगोंडा है उन्हें भी लगा हाँ मैंने इतना सब कुछ दिया है तो इतने से देने में मुझे क्या प्रॉब्लम है. तो उन्होंने इसलिए चेक आउट वर्ड आया है, तो उन्होंने फिर से भजी पार्टी में भजी का ऑर्डर देके सबको दे दिया. कंसातील योग्य पर्याय निवडून रिकाम्या जागा भरा. थर्ड क्वेश्चन, रिकाम्या जागा भरा. फर्स्ट, कुटुंबाला सारी दिवाळी तिखट मिठावर उरकायची सख्त ताकीद दिली. लेसन में दिवाळी वर्ड ही आया है, तो यहाँ पे आपको दिवाळी फेस्टिवल लिखना है. चिवडा अस्सल वनस्पतीतला, त्यामुळे आणखी कॅलरीज. चिवडा अस्सल वनस्पतीतला, तो पैरा में वनस्पति वर्ड आया तो आपको यहाँ पे वनस्पति ही लिखना है. साखरेत भी आया है लेकिन साखरेत कैलोरीज होते हैं. सहसंबंध लिहा. फोर्थ वन है सहसंबंध. तो बिन साखरे का क्या है, चहा. उकडलेली भाजी. स्पेशल क्या है, भजी. चिवडा कैसा है, अस्सल तुपातला, वनस्पति तुपातला, तो अस्सल लिखना है आपको. चूक की बरोबर लिहा. ट्रू और फॉल्स. सध्या मी डाएटवर असल्याचे सांगितल्यावर पंतांना सर्वांनी वेड्यात काढले. ये तो सही है क्योंकि उन्होंने भजी की 6 प्लेट खाई थी. साखरेत सर्वात अधिक कैलोरीज नसतात. शुगर में तो सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है, इसलिए उन्होंने जो मिठाई खा रही थी तो उन्हें मीठी नहीं लग रही थी वो मिठाई, तो ये गलत है.
दिलेल्या व्याकरण कृती आहे, यहाँ पे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा. खालील सामासिक शब्दांचे समास लिहा. अभी यहाँ पे फर्स्ट में आपको 2 वर्ड दिए हैं, ताक भात मीठ भात. तो दोनों अलग अलग है, ताक भी अलग है, भात भी अलग है, तिखट भी अलग है, मीठ भी अलग है, लेकिन ये क्या है, एक साथ जॉइंट होकर आए हैं. तो जो वर्ड एक साथ जॉइंट होकर आते हैं तो उसे कौन सा समास कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास. आपको समास लिखा यानी समास पहचान के आपको यहाँ पे आंसर लिखना है. तो जो वर्ड जॉइंट होके आते हैं तो उसे कौन सा समास कहेंगे आप? इतरेतर द्वंद्व समास. डिक्टेशन सही होना चाहिए, नहीं तो आगे भी कुछ फायदा नहीं है. अधोरेखित अव्ययाचा प्रकार ओळखा. अधोरेखित अव्ययाचा प्रकार ओळखा. अभी प्रकार आपको अव्यय क्या है वो लिखना है और प्रकार लिखना है. देखो अव्यय और प्रकार. तो मुलांसाठी मूल क्या है? मूल शब्द है, नाउन है, तो उसके साथ जॉइंट होके आया है 60. तो 60 क्या है? अव्यय है. 60 क्या है? अव्यय है. जो नाउन को जोड़ के आता है उसे अव्यय कहते हैं. 60 अव्यय है और नाउन को जोड़ के आया है, इसलिए ये कौन सा प्रकार है? शब्दयोगी अव्यय. कौन सा प्रकार है? शब्दयोगी अव्यय. आपको सिर्फ ग्रामर का डिक्टेशन सही करके रखना है. पहिला दिवस सुरळीत गेला आणि दुसऱ्या दिवशी व्रतभंगाचा प्रसंग आला. अभी यहाँ पे सेकंड जो सेंटेंस दिया है वहाँ पे आणि जॉइंट वर्ड आया है. जॉइंट 2 सेंटेंस है तो उसको जॉइन करने के लिए आणि वर्ड यूज़ किया है. जैसे आप बिकॉज यूज़ करते हो एंड, तो वैसे ये आणि है कंजंक्शन. तो आपको आणि क्या है? अव्यय है. अव्यय क्या है? आणि है. आणि क्या है? अव्यय है. अभी प्रकार उभयानव्य. क्यों उभयानव्य है? क्योंकि 2 सेंटेंस को इस वर्ड ने जॉइन किया है. जो 2 सेंटेंस को जॉइन करता है वो कौन सा प्रकार होता है? उभयानव्य अव्यय. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. विरुद्धार्थी शब्द लिहा. बाहर आत, अंदर नहीं लिखना है, नहीं तो रॉन्ग मिलेगा. गोड कडू. वाइट चांगले भी लिख सकते हो, बरे भी लिख सकते हो. पोकळ भरीव. समानार्थी शब्द लिहा. वार्ता. अभी इसका मीनिंग ही लिखना है. वार्ता बातमी. घर क्या है? सदन और गृह भी लिख सकते हो. आचारी स्वयंपाकी. पोट उदर. क्वेश्चन नंबर 5. खालील वाक्य लेखन नियमानुसार शुद्ध करून लिहा. यानी सही डिक्टेशन के साथ आपको लिखना है ये जो 2 सेंटेंस दिए हैं. तो फर्स्ट है शेवटी मला राहावेना. राहावेना तो ट वर्ड देखो यहाँ पे ट वर्ड है, लास्ट वर्ड है, वो शब्द है, लास्ट क्या है? ट है. तो ट को हमेशा दूसरी वेलांटी ही आएगी ऐसी. और यहाँ पे राहावेना तो राहावेना सही करके लिखना है. सेकंड है साखरेत मिठाई घालून आणली होती. साखरेत मिठाई घालून आणली होती. यहाँ भी मे क्या आएगा? पहली वेलांटी आएगी मे की ऐसी. और घालून लू क्या है? पहला उकार. और यहाँ पे क्या है? दूसरा. घालून आणली होती. क्वेश्चन नंबर 6. अचूक शब्द ओळखून लिहा. अचूक शब्द ओळखून लिहा. कुटुंबाला 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 कुटुंबाला. तो यहाँ पे क्या है? कुटुंबाला ये वर्ड सही है. ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 अनुस्वार है. यहाँ ये भी गलत है. क्यों गलत है? यहाँ भी क्या है? 2 अनुस्वार है. और कुटुंबाला कुटुंबाला यहाँ पे कू पे दिया है, यहाँ पे ट पे दिया है, लेकिन एक ही अनुस्वार आता है. तो किधर भी आने दो, ये दोनों रॉन्ग है. अभी यहाँ पे अनुस्वार एक ही है लेकिन ओकार क्या है? दूसरा है, तो ये रॉन्ग है. भजांशिवाय भाजांशिवाय भजाशिवाय भजांशिवाय. अभी इसका और इसका साउंड सेम है. यहाँ भी क्या है? भजांशिवाय और यहाँ क्या है? भजाशिवाय. लेकिन यहाँ पे शी की दूसरी वेलांटी है तो ये रॉन्ग है. ये सही है. भाजान शिवाय. अभी भाजा नहीं आता है, सिर्फ भजा आता है. भजान शिवाय. यहाँ पे आ का काना आया है तो ये रॉन्ग है. भजान शिवाय. अभी यहाँ पे भजा शिवाय लिया है तो यहाँ पे पूरा ज नहीं आता है व्यंजन वाला. ज को य जॉइंट होके आता है. भजा शिवाय. तो इसलिए ये
रॉन्ग है। तख्ता पूर्ण करा। शब्द, यहाँ पे शब्द दिए हैं आपको, यहाँ पे मूल शब्द लिखना है, यहाँ पे सामान्य रूप लिखना है। यहाँ पे प्रत्यय होता है लेकिन आपको चार्ट नहीं दिया है। साखरेत, मूळ शब्द साखर और सामान्य रूप साखरे, तो प्रत्यय है। मुलांसाठी, मूळ शब्द है, मुला सामान्य रूप है। आचार्यानी, आचार्य मूळ शब्द है, आचार्य सामान्य रूप है। टोमण्यामुळे, टोमणा मूळ शब्द है, टोमण्या सामान्य रूप है।